माननीय सभापति महोदय आप ले कर दीजिए, जो बचा हुआ है वो ले कर दीजिए, आ जाएगा। आज मुझे ये ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं 2025-26 के बजट पर अपने विचार राज्यसभा के इस प्रतिष्ठित मंच पर रख रही हूँ। महोदय, इस बजट को प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के जो दिशा निर्देश दिए हैं वे देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। महोदय, यह बजट न केवल हमारे विकास को गति देने वाला है बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाओं की घोषणा करता है। सबसे पहले मैं मध्यम वर्ग के लिए बजट के लिए किए गए सुधारों की बात करना चाहूँगी। मोदी सरकार ने हमेशा मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं और इस बार भी बजट में उन्हें मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मध्यम वर्ग के सपने जितने बड़े होंगे, राष्ट्र उतना ही बड़ा होगा। सभापति महोदय, आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर उनके लिए सुधार किए गए हैं। इससे आम आदमी का जीवन आसान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। महोदय, किसानों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है और इस बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं। सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की मदद बढ़ाने के साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के तकनीकी सुधारों की घोषणा किया है। साथ ही कृषि बुनियाद ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। किसानों के लिए कृषि ऋण की ब्याज दरों में कमी और कृषि उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव का जीवन सरल समृद्धि होगा। महोदय, यह बजट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का अंतर को समाप्त करने का दिशा में अहम कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र और समृद्धि, शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के देश भर का विकास होगा। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाएं की घोषणा की जिसमें वहां के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि नेतृत्व की जिसके कारण भारत का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियों केवल हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी इसे बेहतर स्थान दिलाती है। महोदय, प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का बजट है, मजबूती है। इसमें हमारा देश आने वाले वर्षों में आर्थिक महाशक्ति बनेगा। वित्त मंत्री जी का भारत का अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करना, सुधारों की दिशा में कार्य किया गया है। उनकी मेहनत की नीतियों के कारण हमारे देश की वैश्विक मंदी के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखा है। 25-26 के बजट में उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक निर्णय भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवा वर्ग, किसान, व्यापारी, नौजवान को सभी वर्गों में सहायता प्राप्त होगी। महोदय, मोदी सरकार का बजट है ऐतिहासिक बजट की ओर एक कदम बढ़ाया है। हर योजना में छुपा समर्पण देश को नई दिशा दिखाया, आर्थिक समृद्धि का आधार बना, गरीबों का साथ बढ़ाया। विपक्ष का विरोध निरर्थक था, देश ने विकास की राह अपनाया। सभापति महोदय, इस बजट में भारत के समग्र विकास की ओर मोदी सरकार का एक बजट और मजबूत स्थिर रास्ता तैयार किया गया है। इस बजट में विकास के तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, घरेलू मानवभाव उल्लास का, मध्यम वर्गीय सबको साथ लेके चलना। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि विपक्ष दिल्ली से सीखे। दिल्ली की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। विपक्ष की आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से सीखे और समझें। हमारे मोदी जी देश के लिए देव पुरुष हैं। एक पंक्ति है, जनता के दिल में वही रहता है जो जनता के मन की बात करता है। भारत देश की शान है मोदी, जन जन की आवाज़ है मोदी। इस अच्छे बजट का हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद।
Now, Mr. R. Girirajan, you had missed your turn, but since chairman has